ओम शांति। आज की क्लास सुनेंगे, बहुत पावरफुल क्लास है। तो हमें क्या करना है, केयरफुल बन करके, है ना, औरों की भी केयर करना सीखना है। और हर बात में क्या करना है, बाबा का धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। तो कोई कैसी भी आत्मा हो, आएंगी, वैरायटी आएंगी, लाइफ है, लेकिन उनकी बुराइयों को ना देख क्या करना है ना, उनके गुणों को देखना है। तो उससे क्या होगा, कहते हैं ना, जो चीज़ आप देखेंगे वो कॉपी होता है। कहाँ कॉपी हो जाता है? हमारे मन बुद्धि के अंदर। और जो संकल्प हम करते हैं वही ऊर्जा सामने भी जाती है और वही ऊर्जा हमें अपने आप में भी प्राप्त होती जाती है। अच्छा, गीत बजा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। कौन मिल गया, है ना हमें? सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ और साथ मिला है। तो मीठे बच्चों ने गीत सुना, देखो भक्तों ने बड़े प्यार से गाया है। इस समय शिव बाबा इसका रहस्य समझाते, बच्चे भी समझते हैं। अब हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। पहले किसने राज्य किया भारत में? भारत में आए क्यों थे? भारत इतना रिच था, यहाँ जो है ना ड्रेसेस लिया कर, रेशम बेचने आते थे ना, तो यहाँ जो लेते थे पता है क्या करते थे? सोने चांदी में खरीद लेते थे, कपड़े सोने में, सोना देते थे और कपड़ा लेते थे। इतने अमीर थे कहाँ के लोग भारतवासी, कि सोना देकर के कपड़ा खरीदते थे। इसीलिए विदेशी कहाँ आए थे? भारत आए। इतना संपन्न कि लोग क्या दे के खरीद लेते, उनको पता ही नहीं था, सोना दे करके कपड़े खरीद रहे, है ना। तो उन्होंने सोचा धीरे 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 धीरे, होता है ना, लालच बढ़ती है, तो उन्होंने सोचा भारत के ऊपर ही क्या करना शुरू कर दो, राज्य करो। फिर उसके बाद है ना धीरे धीरे करके बहुत सारे यहाँ के क्या सिद्धांतवादी बहुत थे भारत के अंदर, हर चीज़ में ना नियम कानून विधि विधान बहुत था। और सच, जो भी बोलना है सच बोलते थे। तो उसी का क्या किया लोगों ने, ईमानदारी का जो नियम है उस नियम को पालन करना है तो करना है, पक्के होते थे। तो उन्होंने सोचा ये तो बढ़िया है। अब वो क्या करते थे, हमने जो बोला वही हमारा नियम कानून। उनके रोज बदलते थे, सुबह को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, है ना, स्थिरता थी। तो इसलिए कहते जब व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाता है तो उसका धीरे धीरे क्या करते, फायदा उठाते हैं। फिर उसके बाद कौन आए भारत के अंदर? सिद्धांतवादी बहुत थे ना भारत के अंदर। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, वो तो उनके भी माता पिता निकले कहते ना बापों के बाप। पहले कौन आए? पहले मुगल आए ना यहाँ पर, मुसलमान आए ना यहाँ पर, मुगल आए, उन्होंने राज्य किया भारत के ऊपर, है ना। बहुत सारी चीज़ें, क्रूरता बहुत थी ना, कई चीज़ें, उन्होंने राज्य किया भारत के ऊपर। फिर उसके बाद अंग्रेज आए भारत में। तो अंग्रेज़ों ने भी कम नहीं, वो तो कहते ये तो चलो यहाँ से जो भी लूट करके कई सारी कब्र में लगाए, कहीं क्या बनाए, तो उन्होंने तो उनके कब्र तक नहीं छोड़े। अब ये ज़्यादा बुद्धिमान नहीं। अब ये क्या था, उस समय जो भारत में कुछ शिक्षित थे, कुछ अशिक्षित, राजाओं का राज्य था ना उस समय। फिर उसके बाद जब मुसलमान आए तो उसमें भी क्रूरता ज़्यादा थी, शिक्षित नहीं थे उस समय। तो उसके आधार से उन्होंने क्या किया, है ना, राज्य किया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो वो बुद्धिमान थे, उन्होंने किससे राज्य किया? उन्होंने, है ना। तो इसलिए कहते सबसे बड़ा जो गेम होता है ना वो माइंड गेम होता है ना। किसी के माइंड को आप कैसे भी करके, अभी जो चलता है ना मोबाइल के द्वारा, कहीं जैसे किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं व्यक्ति क्या करने वाला है। बातों ही बातों में आजकल OTP पूछ लिया, सारी डिटेल्स ले लिया आपसे, है ना, इतना आपको ट्रैप में ले लिया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते। ऐसे लगता है बड़ा शुभचिंतक इंसान है मेरा, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं, और पता चलता है सब खाली हो गया, ये हो रहा है। तो ये भी एक माइंड गेम है ना, कि वो इंसान आपके पास आया नहीं, कहाँ बैठा है वो, किसी और कोने में बैठा है। वो एकदम से नहीं करते, धीरे धीरे ट्रैप्स हैं सारी चीज़ें, है ना, स्किल है। तो इसको बोलते हैं माइंड गेम। तो दुनिया में कितनी सारी चीज़ें चल रही है ना।
आप घर के ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम उसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बोलते हैं ना, पता भी नहीं चलता है, पता चलता है इतनी मीठी मीठी बातें है ना, और पता ही नहीं चलता इसके अंदर जहर भरा है। इसलिए दिखाते हैं सागर मंथन में क्या निकला था, है ना? जब मंथन हुआ था ना तो सबसे पहले जहर निकला था। तो इसलिए मनुष्य के मन में भी क्या भरा पड़ा है ना, पता चलता है, हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है, बड़ा सुंदर है, बाहर का जो स्वरूप है। अब इसको समझने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। आज की दुनिया में जीना है, सरवाइव करना है, तो सोशल मीडिया के युग में तो आपको हर चीज़ में मेंटली क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप लोगों की वाइब्रेशन, लोगों की भाषा, भावनाओं को समझ सको, तब कहीं जाकर के हम इजीली सरवाइव कर सकते। और नहीं समझे तो कभी हम भगवान को गाली देंगे, कभी किस्मत को दोष देंगे, है ना। यही होता है ना, हमारी किस्मत खराब थी, भगवान क्या करेगा, वो तो बचा रहे हैं हमको, वो हर जगह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो कहता है मुझे याद करो, मेरी याद में रहो, श्रीमत पर चलो। तो जितनी आपकी एनर्जी हाई होगी तो आप सामने वाले की मनसा, वाइब्रेशन को समझ करके खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। अब हम इसको नहीं समझ पा रहे तो वो क्या करेगा, उसकी कोई गलती है नहीं है ना। तो इसलिए शिव बाबा कहते किसकी श्रीमत पर चलो, है ना, वो बचाना चाहता है हमको। उसके जैसे दुनिया में हमारा शुभ चिंतक, हितैषी वर्ल्ड में कोई नहीं है, किसी भी रिश्ते में नहीं है आज की स्थिति में, क्योंकि उसके साथ हमारा एक जन्म का रिश्ता नहीं है। कितने जन्म का है, सदा का रिश्ता है उसके साथ हमारा, परमात्मा के साथ। वो हमारा कोई 1-2 जन्म का माता पिता नहीं है, हम उसके बच्चे सदा के थे, सदा के हैं और सदा के रहेंगे। इस सत्य को मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन इस सत्य को परमात्मा जानता है ना कि नहीं जानता है। आपका बच्चा कहता है मैं आपको माँ नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या उसके ना मानने से सच बदलेगा, बदलेगा? नहीं बदलेगा। ऐसे ही मैं उस परमात्मा को अपना मानूं या ना मानूं, वो मेरी अपनी मानसिकता है, तो क्या ये सच बदल जाएगा, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो इस सच को वो भी जानता है और इस सच को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है ना, हम संसार में इतने उलझ गए कि सच को आत्मा क्या नहीं कर रही, स्वीकार कर पा रही। तो इसलिए शिव बाबा हमसे क्या कहता है, मेरी श्रीमत पर चलो। तो जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना आत्मा क्या बनेगी, शक्तिशाली। तो बाप आकर के तुम बच्चों को रावण के राज्य में, है ना, क्या बनाने आए, राम राज्य में ले जाने आए। आसुरी मत पर सभी बंदर बन गए, है ना। बंदर में स्थिरता होती है, एक जगह बैठते ही नहीं। तो शिव बाबा कहते बच्चे बाहर से ना मनुष्य का स्वरूप दिखता है ना सबका, लेकिन मानसिक स्तर कौन सी है, बंदर के जैसे हलचल बहुत है ना अंदर, इतनी कहाँ स्थिरता बची। आसुरी संप्रदाय बन गए हैं। दूसरी तरफ तुम बच्चे हो, तुम भी पहले नहीं जानते थे शिव बाबा हमें क्या बनाते, भक्ति मार्ग में भी नहीं जानते थे इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। पहले तुम ही पावन थे, फिर धीरे धीरे आत्मा पतित बनती जाती। आप सोचो, जब आत्मा एकदम प्योर है ना, तो उसके अंदर क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अंदर से भरपूर है, ना उसे भय है, न डर है, न चिंता है, कुछ भी नहीं, संपन्नता है लाइफ में। और जैसे जैसे आत्मा कमज़ोर बनती, ऊर्जा डाउन की तरफ जाती है, तो हम बाहर की तरफ डिपेंडेड होते जाते। आज इंसान को सुरक्षा चाहिए, है ना, मदद चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, हर चीज़ कहाँ से चाहिए, है ना। तो आप खुद सोचो, और बाहर से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो कितने साधन अपनाता है। पहले के समय, राजा महाराजाओं के समय, राज्य को सुरक्षित करने के लिए सीमाएं बनाई जाती थी, होता था ना। आजकल देश को भी सुरक्षित करने के लिए सीमा बन गई है, ये फलाने देश की सीमा है, ये फलाने देश की सीमा है ना। पहले राज्य को सुरक्षित करने के लिए सीमाएं बनाई जाती थी, आजकल देश को सुरक्षित करने के लिए सीमाएं बनाई जाती। आजकल घर को सुरक्षित करने के लिए क्या करते लोग, हाँ, बाउंड्री वॉल बनाते हैं,
सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, वहाँ लिख के रखते हैं क्या? कुत्ते सावधान। हाँ, कुत्ते से सावधान। तो चल आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में, वो भी होशियार हो गए। कौन? निगरानी वाले। मुंह हाथ बांध के आ जाते हैं, आप कहाँ से निगरानी करोगे? है ना, वो ढक देते हैं, चिंगम चिपका देते हैं, कई सारी चीजें हैं ना उसमें, ताकि वो तार काट देते हैं कनेक्शन वाले, पूरे मास्क पहन के आते, पता ही नहीं चले कौन आया, है ना। तो सब एक से बढ़ के एक है। तो देखो, उस समय सुरक्षित करने के लिए अलग रूल्स थे। आज भी हर इंसान अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या कर रहा है? कोई ना कोई विधि तो अपना ही रहा है हर जगह, लेकिन फिर भी क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। तो इसीलिए शिव बाबा हम बच्चों को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कहता है जैसे जैसे आपकी इनर पावर बढ़ती जाएगी, मेरे साथ आप रहेंगे, तो आप अपने आप अंदर से क्या होते जाएंगे? सुरक्षित होते जाएंगे। क्योंकि आत्मा में जो संकल्प होते, जो हम सोचते हैं, वो हमारे चारों तरफ के ऑरा में एक फैलता जाता है, ऊर्जा फैलती, वो दिखती नहीं है। और वो वायुमंडल की ऊर्जा से, दूसरी आत्माओं की ऊर्जा से आपको प्रोटेक्ट, ये नेचुरल सेफ्टी कवच है आपका। जैसे मंत्री है, बड़े पोस्ट वाले के साथ गार्ड चलते हैं ना, उनके गार्ड रहते हैं ना साथ में, तो हम कौन से गार्ड को लेके चले, है ना? तो आपकी शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन, ये आपके गार्ड हैं। वो आपके साथ 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, है ना? इसमें आप किसी को दोष दे सकते हैं, दे सकते हैं। उसमें तो वो गार्ड होता है, कहते हैं हमने नौकरी छोड़ दी, अब नहीं करना है हमको, है ना, हमको नहीं आना है। लेकिन ये जो गार्ड है आपकी प्योर वाइब्रेशन का, जो एक ऑरा प्रोटेक्ट कर रहा है आपका, आपको जो सेफ्टी दे रहा है, ये आपका अपना डिसीज़न है, आपकी स्वेच्छा है कि आप उसे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। और वो आपके कहाँ से कनेक्ट है? आपके संकल्पों से कनेक्ट है। ये गार्ड कहाँ से कनेक्ट है? आपका जो ऑरा शक्ति है, वाइब्रेशन है, वो कहाँ से कनेक्ट है? आपके संकल्पों से, सोल से कनेक्ट है ना। अब आपके संकल्प शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो आपके गार्ड कैसे हैं? अलर्ट है ना, अच्छी एनर्जी में। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो कौन से गार्ड हैं आपके साथ? आपको प्रोटेक्ट करने वाले कि आपको धोखा देने वाले? तो हम धोखा भी खुद को दे रहे हैं और सुरक्षित भी आप खुद को कर सकते हैं। ये दोनों पावर्स किसके पास? किसके पास? आपके पास, है ना। अब शिव बाबा आपको क्या सिखा रहे हैं? सुरक्षित रहने की विधि सिखा रहे हैं या दुखी होने की विधि सिखा रहे हैं? सुरक्षित, है ना। तो आपको सेल्फ डिपेंड बना रहा है? नहीं बना रहा है? बना रहे, नहीं बना रहे? और हम क्या बनना चाहते हैं? नहीं, बाबा हमें सेल्फ डिपेंड बनाने आया है, लेकिन चॉइस हमारी है, हम डिपेंडेंट रहना चाहते हैं औरों के ऊपर या सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, है ना। आप कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ना। जो भी बाबा का बच्चा है, जिसको बाबा के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, प्यार है, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी कोने में, इसीलिए कहते हैं भगवान ना सूखे पत्ते से भी आपकी मदद करा लेता है। उसका कराने जरूरी नहीं कि चलो भाई ये ज्ञान में चलता है, इसको समझ है तो ये व्यक्ति आपको हेल्प कर देगा। नो, वो किसी से कुछ भी करा लेगा, किसी से भी कुछ भी करा लेगा, किसी को भी माध्यम बना देगा। इतनी पावर है उसके पास। हमारे पास कौन सी पावर है? कौन सी पावर है कुछ? खुद की तो मदद कर नहीं पाते हैं, है ना, और बेवजह डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो इसीलिए उसके साथ रहने में, उसका हाथ पकड़ने में, उसकी आज्ञा का पालन करने में फायदा किसका है? हाँ, खुद का फायदा है ना। तो इसलिए तो कहता है मेरा फायदा उठा लो। कौन बोल रहा है ना? वो खुद चाहता है कि आप मेरा फायदा उठाओ। और हम कितने समझदार हैं, किसका उठाना चाहते? उसको छोड़ के कहाँ भागते? जो आपको क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? सुख देने वाला है, दुख देने वाला है? दुनिया में बुद्धि लगाएंगे हम, संसार में मनुष्यों में सुख ढूंढेंगे, खुशी ढूंढेंगे, वो बेचारा खुद ही मांगता फिर रहा है। आपको एक दिन रोड में लाके जरूर खड़ा करेगा। यही है ना? नहीं है?
आज हर इंसान क्या मांग रहा है, मुझे खुशी दे दो, प्यार दे दो, केयर दो, है ना, यही चल रहा है ना दुनिया के अंदर, नहीं है? तो जब हम ऐसी आत्माओं के साथ रहेंगे तो हम तो अच्छे भले थे खानदानी, कहाँ पहुँच गए? हम भी किसके कैटेगरी में आ गए? हम भी यही करेंगे ना, हमको भी प्यार दो, हमको भी शक्ति दो, हमको मदद करो, हमको समझो। तो बाबा के इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी राजाओं के जैसे, और इसकी लाइफ पसंद ही नहीं आ रही। इसको कौन सी लाइफ चाहिए, कौन सी चाहिए? फिर लास्ट में बाबा भी कहाँ ला के रखेंगे? आपका बच्चा है, आपने किसी को अडॉप्ट किया है, आपने बहुत कोशिश की अच्छी लाइफ देने की, सब कुछ करने की, ठीक है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। आपने जितनी आपकी शक्ति थी आपने कर लिया, लास्ट मोमेंट क्या करेंगे? कहते चल भाई, है ना, इसका भाग्य ऐसे, इसको वहीं रख दो, ठीक है। होता नहीं होता है? लास्ट मोमेंट व्यक्ति क्या करता है, उसके भाग्य पर उसको छोड़ देता है, कोशिश करते करते करता है कोशिश, फिर कहता है इसके भाग्य में जो है हम क्या कर सकते, इसके संस्कार ही ऐसे। तो परमात्मा हमें दाता का संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार देने आया है। अगर हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट में उसको भी क्या करना पड़ेगा, है ना? वो भी कहेगा ना, ठीक है आपको मांगने वाली लाइफ चाहिए, मांग मांग के खाओ और जियो, यही पसंद है आपको, तो लास्ट में उसको भी क्या करना पड़ता है? तो वो अपनी पसंद की लाइफ देना चाहता है, और वो उसकी पसंद क्या है? दी बेस्ट, है ना। जैसे जो व्यक्ति जिस पोजीशन में होता है ना, तो उसकी जो सोच है, भावनाएं हैं, उसकी लाइफ स्टाइल है, कैसी होती है वैसे ही होती है, जीने का तरीका, है ना। जो लो होगा उसका कैसे होगा, उसी के हिसाब से होगा। तो सोचो वो वर्ल्ड का सर्वोच्च सत्ता है, वो आपको कौन सी लाइफ देना चाहता होगा? उसके ड्रीम्स कैसे होंगे, है ना। उसकी जो सोचने की शक्ति है, जो देने की पावर है, वो छोटी होगी? पहले के समय राजा महाराजा भी होते थे ना, कहते थे, नहीं दे देते थे उनको, इतने गांव तुम्हारे, ये राज्य तुम्हारा, ये चीज़ तुम्हारी। वो देखते थे छोटी मोटी चीज़ों की इसकी वैल्यू कितनी है, कितने करोड़ की है, कितने हज़ार की है, देखते थे? नहीं देखते थे, दे देते थे। वो कौन है? वो कौन है? वो क्या कर सकता है आपके लिए, क्या दे सकता है आपको? सोचा है कभी, है ना। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में क्या कर रहे हैं? तो वो हमें छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकाल, हमारी जो सोच सीमित है ना, नहीं, सीमित सोच है हमारी बुद्धि, तो वो हमें उससे बाहर निकालना चाहता है, बहुत प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसको देना क्या है आपको, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, जो आपने सोचा भी नहीं है, तो वो भी मेरे लिए प्लानिंग करता है, और वो मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहेगा, इतना तो पक्का है। कौन? कभी भी ध्यान से, दिल से देखना, अपनी आत्मा से पूछ करके हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं, वो कभी भी मुझे तकलीफ़ तो नहीं दे सकता है, बल्कि मेरे तकलीफ़ों को ही दूर करने आया है। जैसे कई बार हम बहुत अपने आप को लकी फील करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, कहता है देखो, है ना, लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतना ध्यान रखे, हर बात के लिए सोचे, मुझे इतना ऊपर उठाए, इतनी हेल्प करे। तो हम भी क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हाँ, सोचते जीवन भर इसका साथ यही चाहते हैं ना। लेकिन परमात्मा सोचो कितने जन्म का साथ देने आया हमें, कितने जन्म का। हमने सोचा था कि वो क्या कर सकता है मेरे लिए? इसलिए अपनी सीमित सोच से, सीमित भावनाओं से खुद को बाहर निकाल के देखो, और उसके साथ रह के देखो, उसकी आज्ञा का पालन करके देखो। बाबा मुरली में कहता है ना, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, मैं असंभव को भी क्या कर दूंगा, है ना। चलो तो आप, लेकिन हम कहाँ उलझते हैं वापस जा कर के? छोटी छोटी चीज़ों में फिर फंस जाते हैं। तो बाबा को हम बच्चों की सोच छोटी नहीं चाहिए, सोच कैसी चाहिए? बड़ी। और बाबा को हम बच्चों को बनाना है दाता। क्या बनाना है? और दाता के हाथ कैसे होते हैं? हाँ, लेने वाले, देने वाले। और तो कहेंगे जैसे हम जो भी कर्मा करते हैं ना, कर्म करते हैं, कर्म की रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पर। आपने किसी की झापड़ा मारा ना, रिकॉर्ड हो जाता है। आपने किसी को 1500 रुपये दिया ना, रिकॉर्ड हो जाता है। एक होता है मैंने मन में सोचा कि इसको ज़रूर मारूंगी, मारा नहीं, कुछ समय बाद रिप्लेस हो जाता है, वो चीज़ नहीं रहती। तो इस सृष्टि पर कर्म की रिकॉर्डिंग हाईली है, और ये जो हमारा माइंड है ना, कर्म को ही रिकॉर्ड करता है।
थॉट को बहुत कम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी भी आप अपनी सेल्फ स्टडी, आप अपने जीवन की जो जीवन कहानी कह सकते हैं, उसको आप चेक करके देखना कि रिकॉर्डिंग किसकी है। कर्म की ज़्यादा है कि संकल्पों की है? कर्म की रिकॉर्डिंग। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमारे भी कर्म की रिकॉर्डिंग कराना चाह रहे हैं कि ये आपके संस्कारों में शामिल हो। कौन सी चीज़ें? चाहे वो दाता के संस्कार हो, सेवा के संस्कार हो, जो भी हो, ये आपके कर्मों में रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्योंकि जब ये रिकॉर्ड हो गया तो आपकी मेमोरी बन जाएगी, और यही मेमोरी, आपकी जो मेमोरीज़ है ना, आत्मा यहाँ की चीज़ छोड़ के जाएगी, लेकिन उसकी जो रिकॉर्डिंग से उसके बेसिस पर उसका फ्यूचर रेडी हो जाएगा। संस्कारों में है ना, उसके आधार से प्रकृति उसको क्या करती? मदद करती। उसके आधार से उसको प्राप्तियाँ होती हैं, उसके आधार से उस परमात्मा की ब्लेसिंग को वो आत्मा ले पाती है। तो वो क्या सोच रहा है? हमारा ओनली प्रेजेंट बनाना चाहता है कि हमारे फ्यूचर भी बनाना चाहता है? लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है, हाँ? हम कहाँ चले जाते हैं? हम प्रेजेंट में भी नहीं रहते, है ना? हम प्रेजेंट में भी नहीं रहते हैं, पास्ट में ज़्यादा रहते हैं। आप कभी भी देखना, सबसे ज़्यादा हम कहाँ रह रहे हैं? या तो पास्ट में, और पास्ट के जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं लाइफ के अंदर, एक्सपीरियंस हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर, उसको कनेक्ट करके भविष्य में जाते हैं। ऐसे ही नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो चिंताओं के साथ जाते हैं। जाते ही नहीं जाते। और बाबा हमें कहाँ रखना चाहता है? वर्तमान में। शंकर जी को देखा है ना आप लोगों ने, उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन कितनी खुली हैं? अर्ध खुली है ना, ऐसे थोड़ी सी दिख रही है ना। अर्ध का मतलब क्या है? उसको आधी खुली है। ओनली प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट, ना फ्यूचर ना पास्ट। क्योंकि ये जो बैलेंस रॉक है आपका प्रेजेंट, इससे आपकी दो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी से आपका पास्ट भी, आप सुबह से शाम तक जो भी आपका गुजरा वो तो नेचुरल पास्ट हुआ ना। आप सोचो तो नहीं सोचो तो हो ही गया पास्ट, और उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल आपका फ्यूचर बन गया। तो दोनों की रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही? जो व्यक्ति हाइट पर होता है ना, वो सब जगह की रिकॉर्डिंग करता है। तो ये संगम युग और जो प्रेजेंट है, ये आपको टॉप पॉइंट मिला है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ, दोनों रिकॉर्डिंग हो रही, पास्ट भी और फ्यूचर भी। आप चाहो तो और ना चाहो तो फिर हमें कहाँ रहना चाहिए? और हम कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? हाँ, और पास्ट में बहुत फास्ट जाते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, अपने आप आता पास्ट। तो इसीलिए तो निकाल रहा है ना वो हमको। किससे? हमारा ही ट्रैप है, और हम अपने ही ट्रैप में फंसे हैं, और उसी से कौन निकाल रहा है? बाबा हमें निकाल रहा है। तीसरे शिव बाबा कहते, जितना श्रीमत पर चलेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। दैवी गुण भी धारण करना है, सतो प्रधान बनना है। अभी सभी आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं, तो तमो प्रधान आत्मा विश्व का मालिक नहीं बन सकती। बन सकती है ना? सतो प्रधान आत्मा किसका मालिक बनेगी? विश्व का मालिक। तो बाप आकर के तुम बच्चों को राज्य भाग्य देते, कहते बच्चे माँ में कम याद करो, अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठकर कितना समय बाबा से बातें की, है ना? कुछ नहीं आता है तो कल बताया था ना, 2-3 सोमान कर लो। माला करते हैं लोग, कुछ नहीं आता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, यही चिंतन कर लो। कहेंगे इससे क्या होगा? एक धीरे धीरे हमारी अच्छी संकल्प बनेंगे, अच्छी आदत बनेगी, इनमें ऊर्जा है। भक्ति में आप देखो, एक संकल्प को रट रट करके बार बार रिपीट करके सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, है ना? आती नहीं आती? आप देखना, जो बहुत अच्छे सच्चे भक्त होते हैं, जिनके नियम कानून बहुत होते हैं, उनका माला होता है। कई लोग नहीं माला मांगते हैं, माला दे देना, वो नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि उस माला में ऊर्जा आ जाती, डेली करते हैं ना। और जिस आसनी में बैठ कर के वो ध्यान करते, उस आसन में शक्ति आ जाती। कहाँ से आ रही? वो तो एक ऐसी चीज़ है ना, उसमें ऊर्जा कहाँ से आई? जैसे जैसे आपके चिंतन चलते हैं तो उसमें ऊर्जा फैलती जाती। कई लोग वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना तब करते, वो तो एक पेड़ पौधे थे ना, वहाँ ऊर्जा फैल जाती है उसकी। उस समय वो किस अवस्था में रह कर के क्या कर रहा था, तो वो ऊर्जा फैलती।
और वो ऊर्जा, कई बार हम देखते इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारे पत्थर हैं जिनकी मूर्तियाँ बनती, इतने सारे वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती, कौन सी ऊर्जा है वहाँ पर जो पूजा होती? दुनिया में तो वृक्ष इतने सारे हैं, सबकी क्यों नहीं होती? एक ही को क्यों चुना जाता है? क्या रीज़न? तो उसमें कभी ना कभी कोई तपोनिष्ठ आत्मा, कोई पवित्र आत्मा ने बैठ के क्या किया था वहाँ पर, है ना, ध्यान साधना, तो उसकी ऊर्जा शक्ति है वहाँ पर, इसीलिए उसमें सिद्धि आ जाती। किस में? आप देखो ना, वृक्षों में लोग धागा बांध के आते, कामना पूरी हो जाती, कोई क्या करके आते, क्यों पूरी हो रही, क्या था उसके अंदर? ऐसे तो बहुत सारी जगह नहीं होती, वहाँ क्यों पूरी हो रही? ऊर्जा शक्ति है। तो ये ऊर्जा किसके अंदर है? हर आत्मा में ना इस ऊर्जा को। अब आप जैसे रेडिएट करना चाहो वो आपके ऊपर है। तो शिव बाबा कहते जितना पवित्र बनते जाएंगे तो आत्मा की ऊर्जा शुद्ध पवित्र होती जाएगी। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है, विकारों पर विजयी बनना है, ट्रस्टी बनना है ना। हर बात में बाबा को याद करो, सौंपना सीखो, करन करावन हार बाबा है, मैं निमित्त। घर का मुखिया मालिक किसको बनाओ, है ना। चिंता बहुत होती है ना, मेरे बाद क्या, अरे आज नहीं तो कल जाना है, छोड़ना है ना, नहीं छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो। कहाँ से, है ना, छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना। और नहीं छोड़ेंगे, पता ही क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा, किसी को घर से, किसी को रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोह माया होती है, तो वह आत्मा अगर शरीर भी छोड़ देती तो वहाँ से निकल नहीं पाती। अभी ऐसे कुछ समय पहले मैं किसी के घर गई, तो उनके जैसे ही घर में गई ना, तो पता तो चल ही जाता है वहाँ की ऊर्जा शक्ति कैसी है। तो उनकी मदर ने शरीर छोड़ा है, अभी वो सोल वहीं पर नहीं गई है। समझ में आ ही जाता है ना जब जाते हैं तो, है ना, अपने आप समझ में आता है। मैंने बोला भी उनको, तो बोले दीदी आपने कैसे समझा, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा यहाँ कि आपके यहाँ घर के वाइब्रेशन से समझ में आ गया कि वो आत्मा गई नहीं है, जन्म नहीं लिया है अभी तक, वो यहीं पर है आप लोग। तब उसने कहा दीदी मुझे भी फील होता है। सोचो, तो ये है जब मोह माया किसी को भी किसी चीज़ से होती है ना, तो वो आत्मा वहीं वहीं घूमती रहती, एक बंधन में बंध जाती। सोचो, वो नई यात्रा तक नहीं कर पाती, नया शरीर नहीं ले पाती। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हाँ, पुरुषार्थ है उसके लिए। देखो उस आत्मा को क्या रहता है, वो आपकी हर बात, हर एक एक्टिविटीज़ को नोट्स करती रहती, देख लेती है आपको, देख रही है। उस सूक्ष्म में हमारी दो तरह की बॉडी होती है ना, एक आपकी हड्डी मांस की बॉडी होती है, एक लाइट की बॉडी होती। तो वो लाइट की बॉडी में ऑलरेडी वो आपके साथ रहती, आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रही है, आपकी जो भी थॉट चल रहे हैं उसको सुन रही है, सब चीज़ें होती हैं उसमें। बस इतना है कि आपको नज़र नहीं आती। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, है ना, ये भी एक बंधन में आत्मा जा कर के फंस जाती। तो उसके लिए ज्ञान योग भी करना पड़ता है, योगदान भी देना पड़ता है, उस आत्मा को वहाँ से मुक्त करने के लिए निश्चिंत करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे उसके पुण्य का खाता बढ़ता जाता है, न्यूट्रल होती जाती, तब कहीं जाके आत्मा जन्म ले पाती है। तैयार करना पड़ता है मेंटली। भागवत करवाते हैं इसलिए है, भागवत कराते तो कुछ पुण्य का बल बढ़ता है ना उस आत्मा का, तो धीरे धीरे करके वो डिस्कनेक्ट होती, नहीं तो मोह के कारण से बंध जाती है। तो सोचो, उसके लिए ये भी एक बंधन बन जाता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, छोड़ना सीखो थोड़ा। कहाँ से? मन बुद्धि से ना। रहो सबके साथ में, मना नहीं करते, लेकिन बाबा कहते हो डिटैच रहो, भगवान को मालिक बनाओ। जहाँ भी जाए ना, निश्चिंत हो के हम सफ़र कर सके ज़िंदगी का, है ना। जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। तो जीवन रूपी यात्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को साथी बना करके हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। और हर रोज़ कम से कम सुबह के टाइम हम एक थॉट को 21 बार रिपीट करें, 21 बार। उससे हमारी शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं। और बीच बीच में ज़्यादा नहीं तो 21 टाइम्स ना, 3 बार करें, सुबह को, दोपहर को, जब भी हमको टाइम मिलता है। रात को सोने जाते हैं तो कम से कम हमारी जो शक्तियाँ लॉस हो रही हैं, मन में व्यर्थ के विचार आ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे और हमारा मन बहुत पावरफुल बनता जाएगा। तो अच्छी स्थिति के लिए, है ना, हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा, अटेंशन तो देना पड़ेगा। बाकी शिव बाबा की छत्र छाया, हाथ और साथ तो सदा ही हम सबके ऊपर है। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।